याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल, हो इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा की याद एक यात्रा भी है, हमारा अस्त्र शस्त्र भी है।
और साथ में एक बहुत ही महीन तलवार की धार की तरह भी है, जिस धार पर अगर हम चल रहे हैं और ज़रा भी इधर उधर हुए तो बुद्धि भटक जाती है, मन चंचल हो जाता है, अवस्था गिर जाती है, आत्मा रावण के जाल में, माया के जाल में फिर से फंस जाती है। इसलिए इस धार पर बहुत ही एकाग्रचित स्थिति से, बिल्कुल जरा भी अधैर्य ना होकर धैर्यता से, सहन शक्ति से, आंतरिक गुण, ज्ञान और अंदर की महीन ऊर्जाओं से बाबा की याद को हमें एक्यूरेट बनाना है। जरा भी बुद्धि इधर उधर ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि तभी इस योग के बल से आत्मा अंदर तक पवित्र बनेगी, विकर्म विनाश होंगे, पाप दग्ध होंगे, आत्मा फिर से सतो प्रधान बन पाएगी। और इसीलिए बाबा जो बच्चे योग करते हैं और योग कराते हैं, क्योंकि जो लोग सामने बैठते हैं, भाई बहनें सामने बैठते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यदि उनका बुद्धि योग भटकता है तो उसका प्रभाव बाकी आत्माओं पर भी पड़ता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल होकर हमें अपनी याद को एक्यूरेट, महीन, धैर्यतापूर्वक एकाग्रचित बनाना है। आज की मुरली इसी बात पर हमारा ध्यान खिंचवा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, है ना। प्रश्न है कि इन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं। बाबा जब आते थे तो बच्चों को पहले दृष्टि देते थे। अभी भी देखते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो पहले बच्चों को दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, पहले निष्ठा शब्द का प्रयोग किया जाता था, अभी तो कहते हैं ना योग में बैठे हैं, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं।
जो औरों को भी कशिश हो। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, दे अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं, डिससर्विस करने बैठे हैं ना। यह बात समझ की है ना। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे। जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा या कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त हो, शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, माम एकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं, पता होता है ना खुद का। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं, ट्यूशन लेते हैं तो वो भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा यानी योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, मां में कम याद करो। तुम आशिक हो, एक आशिक की तरह याद करना है ना। उसको माशूक की याद चाहे भी तो भी भूल नहीं सकते। चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझा है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को
यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। यानी दूसरों को हम सुनाते रहें, कहते रहें याद करो और खुद ना करें, तो ऐसा पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए। पहले बाबा माला बनाते थे, वह कहते वो भी बच्चों को लिफ्ट देने लिए ना, ताकि वो प्रोत्साहित करने के लिए। परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। क्या समझना है? मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूं। इसे कहते सच्चा। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए, ज्ञान भी और योग भी। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। लवली है ना, मेहनत है इसमें याद करने में। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, बाबा ने भोली दादी को याद किया, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वहाँ शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं ना ये सारी बातें कि दुनिया नाटक है। ये भी कहते हैं मुसाफिर खाना है, हम आए हैं, जाना है एक दिन, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अभी तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बाबा के बच्चे हैं। अब
आगे चल सकते हैं व नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे? सेवा भी करनी है ना। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी त्याग करते हैं ज्ञान में आने के बाद, बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं, अपने ऊपर करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कहीं फेल भी हो जाते हैं। समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बाबा कह रहे हैं बहुत सहज है, तो सहज है ना। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। न खुद लेते न औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा? बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। क्या करना है? रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी यानी खींचातान की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब क्या करना है? श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी भूल गए हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कहीं कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। बाबा को सबका पता है ना, क्या करते हैं सूक्ष्म में और स्थूल में। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं। यह भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे। हमारा माशूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करते हों, वह खुशी में बहुत रहते हैं।
देखा है हमने, गाँव की कई माताएं हैं, बाबा के लिए कितना सहती हैं, कितनी मार खाती हैं, पर फिर भी बहुत खुश रहती हैं, गीत गाती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। निमित्त बनते हैं बच्चे, परंतु टचिंग तो बाबा की होती है ना। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है, चढ़ती कला उतरती कला। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं। ये देखा जाता है, जिस आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं उसके मन में ये प्रश्न आएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं, तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। शिव के मंदिर में जाना है, फिर उनको ये ज्ञान सुनाना है। वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है। जिस पर ग्रहचारी चढ़ती है, जो माया के वशीभूत हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती है ना। सर्विस नहीं हो रही इसका मतलब ग्रहचारी है, तो ये समझना चाहिए। तो ये समझते नहीं है, हमारे ऊपर ग्रहचारी है इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है।
बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए। सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह आना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन नहीं खाना है। हमने देखा हमारे बड़ों को, दादी जानकी जी को देखा, जगदीश भाई साहब का भी मिसाल देते हैं कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाते थे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि हमको थोड़ी ही पढ़ना है, ये सोचते हैं दूसरों के लिए है, यह बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं, बिगर टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए जो पढ़कर रिफ्रेश हों, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं? कोई है जो सारी मैगजीन पढ़ते हैं? मैगजीन से क्या समझते हैं? कहाँ तक ठीक है? मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी है, हड्डी सेवा करनी है, मेहनत करनी है। बाबा ने कहा ना, आज रात दिन सेवा करनी है। दूसरा, दे अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? सदा सेवा में बिजी रहो।
मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो क्या करना है? सेवा करनी है, मनन करना है, मंथन करना है और वेस्ट के वेट को खत्म करना है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं, इजी नेचर जिसे कहते हैं ना, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वेस्ट थॉट्स नहीं चलते ना, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चित, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो बाबा पर निश्चय रखना है और अपनी स्थिति को निश्चिंत बनाना है। अच्छा, ओम शांति। मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा, रे दुनिया सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराई काया माया लागे। मन जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में, तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा, जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की बढ़िया, तुझी में आना जाना लगे, सुराई काया